नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण सुनते हैं और उसके अनुसार साधन क्यों नहीं करते? विश्वास की कमी। जिस विषय में विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, उसके लिए हम विलंब नहीं करते। उस काम को तो हम उसी वक्त करना आरंभ कर देते हैं। पर जिस काम के बीच के वहां श्रद्धा विश्वास की कमी है, यानी शंका है, भ्रम है, संदेह है, तो एक प्रकार से थी उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। वो हमारी मूर्खता है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संस्य आत्मा विनश्यति नायं लोकोस्थित परो न सुखं संस्य आत्मा। परमात्मा के विषय में जो अनभिज्ञ है उसको कहते हैं अज्ञ, मूर्ख, जो इस विषय का जानकार नहीं है और जो श्रद्धा से हीन है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है और संशय आत्मा है, तो उसका पतन हो जाता है। नायं लोकोस्थित न परो न सुखम संशय आत्मा। संशय आत्मा पुरुष को न तो ये लोक ही सुखदायक है न परलोक ही, तो कहीं जाओ। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान रूपी नौका के, ज्ञान रूपी खड़ग के द्वारा तुम संशय का छेदन करो और फिर तुम साधन करो। उस ज्ञान की प्राप्ति के वास्ते बहुत से उपाय बताए, उनमें कोई एक उपाय आप कर सकते हैं, उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और वो ज्ञान भी फिर स्वतः शांत हो जाता है। उसके बाद केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। तो बड़ा सरल रास्ता है। तो जिस किस प्रकार से वो ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, यथे धर्म से समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते ने ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते दया। जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्र को भस्म कर देता है, जला देता है, इसी प्रकार से कि ज्ञानाग्नि जो है सारे पापों को भस्म कर देता है। नहीं ज्ञाने न सदृशं पवित्र में विद्यते। इसलिए ज्ञान के समान संसार के बीच में कोई भी वस्तु पवित्र है, कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तत्व योग संसिद्ध कालीनाथ निविंदती। ये भगवान ने गीता की चौथी अध्याय के 37 और 38 श्लोक में ये बात बताई कि काल करके के, समय करके के योग संसिद्ध पुरुष उस ज्ञान को स्वयं अपने आत्मा में अपने आप ही अनुभव कर और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्पुरुषों का संग बताया है कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशंति ते ज्ञान ज्ञानी न तदर्शिन।
तत् माने उस ज्ञान को, विधि माने ज्ञान, किस प्रकार से कि साष्टांग नमस्कार करके, उन महात्मा पुरुषों की सेवा करके और सरल भाव से प्रश्न उत्तर करके, उपदेश समिति ते ज्ञानम, तेरे प्रति वे ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानी न तत्वदर्शी ने, जो तत्वदर्शी ज्ञानी जो महात्मा है, अरे यदि ज्ञातवा न पुनर्मुखम एवं यासस्ति पांडव, ये न भूतान शेषेण दर्शिषि आत्मनि यथो मयि। यदि ज्ञातवा, जिस ज्ञान को जान कर देते और फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और जिस ज्ञान से संपूर्ण भूत प्राणियों को अपनी आत्मा के अंदर देखेगा, परमात्मा ही मेरी आत्मा है और परमात्मा के अंदर ये सारा संसार है, ऐसा समझ करके अपनी आत्मा के अंदर अपने संकल्प के आधार सारे, तब केवल परमात्मा के वाणी सब प्राणियों को देखेगा। यदि कहो कि मैं पापी हूं, तो तू पापी नहीं है, तू अनग है, पाप रहित है। किंतु यदि पापी भी हो तो ज्ञान ऐसी चीज है कि उसके द्वारा तू संसार सागर से पार हो जाए। अति चेष्टि पापे भय सर्वे भय पाप कृत में और सर्वं ज्ञान पड़े नहीं है ब्रजनंग संतरिश। ये भगवान ने गीता की चौथी अध्याय के 36 के श्लोक में कहा, यानी 35 एक प्रकार से जो है वो पहला जो है 35 का श्लोक था, 36 का। ये कहा कि अपिचेष्टि पापे भय सर्वे भय पाप कृत में, दुनिया में जितने जो पापी है उन सबसे बढ़कर यदि तू पापी हो गए तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप सागर को लांघ जाएगा। सागर के समान यदि पाप है तो भी ज्ञान नौका से तू तर जाएगा। इसलिए कहा गया कि ज्ञान के समान दुनिया में कोई वस्तु पवित्र नहीं है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति महापुरुषों के संग से होती है और उस ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर की भक्ति से भी होती है। भगवान स्वयं गीता की 10वें अध्याय के 10 के श्लोक में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। कहते हैं तेषां सतत युक्तानां और भजतां प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक उसको भजते हैं और नित्य निरंतर भजते हैं, नित्य भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा में जुड़ते हैं, उनको मैं वे ज्ञान देता हूं। उनको मैं बुद्धि योग माने ज्ञान योग यानी ज्ञान देता हूं कि जिससे उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। मैं जैसा हूं, जितना हूं, जिस प्रकार का हूं, उसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है। मेरा जो स्वरूप बदलाया जाता है, साकार निराकार सगुण निर्गुण सब मिलकर के समग्र रूप होता है, तो वो अच्छी प्रकार से मुझ परमात्मा को जान जाता है। मेरे भक्ति के प्रभाव से मैं उसको मदद करता हूं भगवान के, तो भगवान की भक्ति शक्ति भी काम सिद्ध हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और श्रद्धा शक्ति, हम विश्वास करें शास्त्रों के ऊपर, महात्माओं के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, तो भी विश्वास के बल पर भी ज्ञान हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परांग शांति मचिरनादि गच्छति। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान जो पुरुष है वो ज्ञान को पा लेता है। कैसा श्रद्धावान होना चाहिए कि साधन के वहां तत्पर और मन और इंद्रिया जिसके बस में, और ज्ञान को पाकर के, ज्ञानं लब्ध्वा, ज्ञान को पाकर के और परम शांति को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो
तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो श्रद्धा से होती है। तो फिर श्रद्धा कैसे हो? सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत। और श्रद्धा मयोयं पुरुष अयोय श्रद्धस एव। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवत। अंतःकरण के अनुसार ही सबकी श्रद्धा होती है। और ये पुरुष जो सो श्रद्धामय है, और जिसकी जैसी श्रद्धा है वह पुरुष भी है सो वैसा ही। तो इसलिए एक प्रकार से भी हम लोगों को श्रद्धा करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। गीता में जो कुछ भगवान कहते हैं वो अक्षर से सो सत्य है। रामायण के वहां तुलसीदास जी जो कुछ कहते हैं वो सब अक्षर से सो सत्य है। तुलसीदास जी भगवान के भक्त हुए और श्री कृष्ण जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुए। तो गीता जो है भगवान श्री कृष्ण जी के वचन है और तुलसीकृत रामायण है तुलसीदास जी की उक्ति है। तो इसलिए समझो कि तुलसीदास जी जैसे संतों में यदि विश्वास हो जाए तो बेड़ा पार, और भगवान में विश्वास हो जाए फिर तो बात ही क्या है। तो हम लोगों को इनके वहां विश्वास करना चाहिए। किंतु दुख की बात है कि जितना विश्वास हम एक वैद्य के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर करते हैं, इतना भी एक प्रकार से विश्वास जो है तो हम महापुरुषों पर नहीं करते। ये कारण है जो एक प्रकार से हम लोग परमात्मा की प्राप्ति से वंचित है। कोई एक डॉक्टर आता है, हाथ देखता है, शरीर देखता है और बीमारी का निर्णय करता है, और निर्णय करके औषध देता है। तो एक प्रकार से समझो डॉक्टर की फीस कम से कम 4 रुपया, दवाई का दाम 4 रुपया, और 1 रुपया कंपाउंडर का, 1 रुपया मटर भाड़े का, इत्यादि करके वो 10 रुपया तो कर ही देता है। अब गरीब आदमी कहां से 10 देगा? किंतु 10 रुपया नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा। अरे वो 10 रुपया आगे लेता है, उसके बाद में रोगी मरे चाहे जीवे, उसकी कोई परवाह नहीं, और बुलाने पर भी आने में भी देरी कर देता है, और बीमारी का भी कोई भरोसा नहीं, मिटे या नहीं मिटे, और रुपया तो 10 खर्च हो ही जाते हैं। अरे उससे पूछे कि डॉक्टर साहब क्या दुआ दी? अरे बोले तुम मूर्ख क्या जाओ, हम जो देखते उसको तुम अपने इस्तेमाल करो। बोले साहब ये पूछ लेते हैं कि ये पवित्र है ना? पवित्र। अरे बोले तुम कहां से आया पवित्र पूछने? तो बतलाते भी नहीं, और समझो कि फिर बिना फीस दिए दूसरी बार आते भी नहीं। और जो उसको के महापुरुष होते हैं वे तो बिना बुलाए घर के ऊपर जाकर के आपको समझो कि दवा देते हैं। तो ये जो हमारे शास्त्र है गीता, रामायण, भागवत आदि, ये आयुर्वेद की पुस्तकें मानो, और जो महात्मा जो पुरुष है उसको डॉक्टर समझो। महात्मा लोग समझो कि न तो अपने मटर का भाड़ा लेते और न अपने साथ में किसी अनुयायी को रखते तो उनका खर्चा लेते, और न अपनी फीस लेते, और दवाई घर से देकर के भी पैसा नहीं लेते। इतने चाहिए उनके लिए तो एक प्रकार से थी हम 7-5 बार पूछते हैं, परीक्षा भी करते हैं कि कितना इनके वहां दम है, कैसा इनका प्रभाव है, और उस डॉक्टर का कुछ भी नहीं करते। डॉक्टर के तो समझो कि पीछे फिरते। तो वैद्य और डॉक्टरों के ऊपर जितना विश्वास है, वह चाहे खाने के लिए दे दिया विष और मर गए तो कहते हैं कि प्राप्त से मर गया, डॉक्टर दवाई दी। डॉक्टर की भूल भी हो गई है, उसकी भूल से ही एक प्रकार से समझो कि बीमारी बढ़ गई। तो वो डॉक्टर कहता है कि नहीं हमारी दवाई से नहीं बढ़ी, इसलिए कोई कुपत कर दिया होगा। ये परिस्थिति। और यह जो औषध है भगवान के विषय की औषध है, इसका सेवन करने से तो बीमारी निश्चय ही नष्ट हो जाएगी। बीमारी क्या है?
जन्म मरण की बीमारी है, जन्मना मरना जन्मना मरना। तो जन्म मरण की जो बीमारी है, इसके लिए समझो कि औषध क्या है कि भक्ति और ज्ञान। भक्ति और ज्ञान ये दवाई है। और ये औषध कहाँ लिखी है? पुस्तकों में, हमारे धार्मिक पुस्तकों में। तो पुस्तकों का भी विश्वास करना चाहिए, और जिन्होंने पुस्तक बनाई उनका भी विश्वास करना चाहिए, और जो वक्ता कहता है उनका भी विश्वास करना चाहिए। और फिर आप औषध का सेवन करो तो बहुत शीघ्र आपका आराम हो सकता है। कोई विलंब का काम नहीं। भगवान जगह जगह कहते हैं, और वो चाहे कैसा ही पापी हो, पापी से भी पापी धर्मात्मा बन जाता है। क्षिपं भवति धर्मात्मा, भगवान कहते हैं वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, और शीघ्र उसका भगवान उद्धार कर देते। भगवान खुद कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकम। भगवान कहते हैं उन प्रीतिपूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं ज्ञान देता हूं कि जिससे मेरी प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। और दूसरी जगह कहते हैं कि तेषां हंग समुद्रता मृत संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशी तेषां। मैया वेशी तेषां तेषां पुरुषा नाम। जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में चित्त को समर्पण कर दिया है, उन पुरुषों का मैं मृत्युरूप संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। कब कि शीघ्र उद्धार कर देता हूं, विलंब का काम नहीं। तो भगवान कहते हैं शीघ्र उद्धार मैं कर देता हूं, विलंब का काम नहीं। और क्षिपं भवति धर्मात्मा, शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। पापात्मा भी शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है, ये भी भगवान कहते हैं। और भक्ति का मार्ग भगवान सुगम भी बतलाते हैं। फिर एक प्रकार से थी ये इतना विलंब क्यों? तो एक बात ये कि श्रद्धा की कमी। तो श्रद्धा कैसे हो? कि अंतःकरण की शुद्धि से। तो अंतःकरण शुद्ध कैसे हो? कि भगवान के नाम का जप करने से, और निष्काम भाव से लोगों की सेवा करने से, निष्काम कर्म से। स्वार्थ का त्याग पूर्वक जो हम लोगों की सेवा करें, प्राणियों की सेवा करें, तो शीघ्र ही हमारी आत्मा शुद्ध हो सकती है। और इस विषय में कोई मतभेद नहीं। हिंदू, मुस्लिम और समझो कि ईसाई सभी इस बात को मानते हैं कि सेवा जो है सबसे बढ़कर की चीज, परोपकार जो है सबसे बढ़कर की चीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सारी से घर में नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाने के समान तो संसार के वहां कोई धर्म नहीं, और दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। परहित बस जाके मैंने मांगी। और ताको कछु दुर्लभ जग नाही। जिसके हृदय में दूसरे का हित बात करता है, उसके लिए संसार के वहां कोई वस्तु भी दुर्लभ नहीं है। सबसे बढ़कर भगवान है, तो उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान ने गीता में कहा है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो सारे भूतों के हित में रत है,
वे मुझको प्राप्त हो। इस बात को ध्यान में रख करके और समझो कि सब में भगवत बुद्धि करके और सबकी निष्काम भाव से या न स्वार्थ त्याग पूर्वक सबकी समझो कि परम सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाती है और भूतों को हुई है और वर्तमान में भी हो रही है, तो इसके ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य का जीवन से मिला है। ऐसे अमूल्य जीवन को जो व्यर्थ ही खो बैठता है, उसको आगे जाकर के सदा के वास्ते घोर पश्चाताप करना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावहि शिर धुनि धुनि पछिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर की मिथ्या दोष लगाए। रामचंद्र की जय। कि जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर लेता है, उसके लिए कहते हैं कि वे आगे जाकर के मरने के बाद या मरने के समय सिर धुन धुन करके पश्चाताप करेंगे। काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाओ। काल का दोष नहीं, बड़ा उत्तम काल है। इस युग के बीच के वहां बहुत जल्दी आत्मा का सुधार होकर उद्धार हो जाता है। इस वास्ते इस युग में बड़ी भारी छूट है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, कल जुग समय जुग, कल जुग समय जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। यदि कोई विश्वास करे तो भगवान के विशुद्ध जो गुण है उनको गाने से बिना ही परिश्रम संसार सागर से तर जाता है। तो काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाना है, तकदीर को दोष लगाना भी झूठा है। कि मनुष्य का जो शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग से थी ये मनुष्य का शरीर ऐसा मिलता है। मैंने बड़े भाग से थी ये मनुष्य का शरीर मिला है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग भी इसकी आकांक्षा करते देखी। ये बात सब शास्त्रों में लिखी। तो हमारे भाग्य को हम कोसे तो भी हमारी मूर्खता है। तो ये जो बताया गया कि काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, तो काल के ऊपर दोष लगाना भी गलती है और तकदीर पर दोष लगाना भी गलती है और ईश्वर पर दोष लगाना तो बिल्कुल गलती है ही। लोग कह देते हैं कि देखो ईश्वर ने क्या की, हमारा लड़का मर गया, हमारा समझो कि घाटी लग गई, ईश्वर ने बहुत ही अपना अनुचित किया और ईश्वर का धरती पर दोष है। बल्कि ईश्वर की तो हम लोगों पर बड़ी भारी अटूट है कृपा है। जितने हम लोग मनुष्य हैं भगवान की बड़ी भारी कृपा है। असंख्य कोटि
समझो कि जो जीव हैं उसमें घूमते घूमते जब नाक में दम आ जाता है तब भगवान दया करके इसको मनुष्य का शरीर तो देते हैं। ऐसे ईश्वर के ऊपर दोष लगाना इससे बढ़कर क्या है, तो समझो कि मूर्खता होगी। आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा। और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तरकांड के बीच के वहां कि आकर 4 लाख 84 और योनि भ्रमती है जीव अविनाशी। 4 प्रकार की जो 84 लाख योनियां हैं उसमें ये जीव जो है तो भ्रमण करता फिरता है। 4 प्रकार क्या, ये स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जराया। पसीने से जो पैदा हो वो स्वेदज जू आदि, और अंडे से जो पैदा हो वो अंडज, यानी समझो कि पक्षी जो है और चींटियां जो है ये अंडे से पैदा होती। और जरायु जेर के साथ के वहां झिल्ली के साथ में, जैसे पशु और मनुष्य ये जरायु, और समझो कि आपने उद्भिज उसको कहते हैं कि मिट्टी से जो पैदा हुए, जल मिट्टी के संबंध से, जैसे वृक्ष आदि होते, उई आदि होते जिसको जीव कहते हैं, इन सब की उत्पत्ति मिट्टी प्रधान है, इस वास्ते इसको उद्भिज कहते। तो 4 प्रकार की जाति के 84 लाख योनियां, इनके बीच के वहां ये जीव अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करता है। उस जीव पर दया करके और भगवान इसे को ये मौका देते हैं मनुष्य के शरीर का, फिर भी हम भगवान को गालियां देवें तो हमारी मूर्खता है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।